स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लास में। मैं रवि प्रकाश आप लोगों के लिए जो है प्रागैतिहासिक कालीन जो हमारी गुफा है मिर्ज़ापुर गुफा का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है बांदा गुफा का जो है इसी के साथ हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम मिर्ज़ापुर की गुफा पर। जो मिर्ज़ापुर की गुफा है यह भारत में सर्वप्रथम खोजे जाने वाली प्रथम गुफा है। ये हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए जो है भारतवर्ष में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला की खोज मिर्ज़ापुर नामक गुफा से हुई है। थोड़ा सा हमने इसको लास्ट में लिखा है, पहले हम इसके भूगोल में चलते हैं। तो सर्वप्रथम पहले आते हैं स्थान पे। मिर्ज़ापुर की गुफा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहीं पे मिर्ज़ापुर नामक गुफा स्थित है। सबसे ज़्यादा प्रश्न स्थान विशेष से हमसे पूछे जा रहे हैं। तो स्थान हमारा हो गया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, और जो यह गुफा है इसी मिर्ज़ापुर ज़िले के नाम पर इस गुफा का नामकरण किया गया है। अब आते हैं हम पर्वत पर। तो मिर्ज़ापुर की जो गुफा है विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर श्रृंखला की पहाड़ियों में यह स्थित है। अब विंध्याचल पर्वतमाला, चूँकि विंध्याचल पर्वतमाला पूरा उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र तक की यह पूरी क्या है, विंध्याचल की जो पर्वत है वह पूरा फैला हुआ है। और उसी विंध्याचल पर्वतमाला में जो है कैमूर की श्रृंखला है, इसी में जो है मिर्ज़ापुर की जो गुफा है, जो आदिमानव ने जो चित्र बनाए हैं, इसी कैमूर की जो श्रृंखला है इसी में ये गुफाएं चित्रित की गई हैं। इसके बाद हम आते हैं नदी पे। जो मिर्ज़ापुर की गुफा है यह सोन नदी की सहायक बेलन नदी घाटी में स्थित है। दोस्तों जो यह सोन नदी है यह मिर्ज़ापुर में बहती है, और इसी की एक सहायक एक छोटी नदी है, उसी के तट पर यानी कि उसी की घाटी में मिर्ज़ापुर की गुफा स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं गुफाओं की संख्या पे। तो मिर्ज़ापुर गुफा में 100 जो है चित्रित गुफाएं हमें प्राप्त हैं, जिसके कुछ चित्रों पे हम आगे चर्चा भी कर रहे हैं। तो गुफा संख्या हमारी हो गई। उसके बाद हम आते हैं खोज या खोजकर्ता पे। तो जो खोजकर्ता रहे 1880 ईस्वी में एक अंग्रेज विद्वान थे जॉर्ज कार्कबन, उन्होंने इस गुफा की खोज की थी। तो खोज हो गया। लेख तथा विवरण, मिर्ज़ापुर पे जो है लेख तथा विवरण क्या क्या रहे हैं। 1883 ईस्वी में आर्चिओल तथा कार्लाइल ने जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इसका एक विधिवत विशद जो है लेख प्रस्तुत किया। किसको? जनरल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था कलकत्ता में। वही यह संस्था है जो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई संस्था थी, जिसमें पुरातत्व तथा अन्य जो कला से संबंधित वस्तुएं रहती थी उसको वहाँ पे संरक्षित किया जाता था। तो लेख तथा विवरण है कौन? आर्चिओल तथा कार्लाइल। अब हम अपने अगले जो है क्रम में आते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला की खोज मिर्ज़ापुर गुफा से हुई है। यही बार बार हमसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो है भारत में खोजे जाने वाली पहली गुफा कौन सी है? मिर्ज़ापुर गुफा है। तो अब हम अगले क्रम में आते हैं। इसका प्रमुख विषय, जो मिर्ज़ापुर जो गुफा है इसका विषय क्या रहा है? विषय मुख्यतः क्या रहा है? आखेट अर्थात शिकार करना।
ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरे प्रागैतिहासिक काल का जो विषय है वह प्रमुख विषय आखेट या शिकार ही रहा है, क्योंकि आदिमानव जो है उस समय अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था। और जब वह, क्योंकि उससे संबंधित चीज़ें रही हैं, अपनी क्षुधा यानी अपनी भूख मिटाने के लिए दिन भर सिर्फ शिकार की ही खोज में इधर उधर भटकता रहता था। और इसीलिए जो आदिमानव था उसने अपना प्रमुख विषय शिकार बनाया, अर्थात जो मिर्ज़ापुर में जो चित्रों का विषय है वह आखेट, उसके साथ जो है वह तंत्र मंत्र से संबंधित भी चित्रों को बनाया। यानी कि जो आदिमानव था वह भी तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। कभी ऐसा हुआ होगा कि जहाँ वह बैठा था कोई पशु का जो है दीवारों पे चित्र उकेरा, और जब वह शिकार करने निकला तो वही वही जो है पशु उसको मिल गया, तो उसको ये विश्वास हुआ कि जो हम चित्र बनाएंगे वही शिकार हमको आसानी से प्राप्त होगा। तो यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना से भी संबंधित चित्र मिर्ज़ापुर गुफा में प्राप्त हैं। अब गुफा तथा चित्र, कौन कौन सी गुफा में कौन कौन से चित्र हैं, अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, जो पहली गुफा है हरनी हरन, यह मिर्ज़ापुर की गुफा में एक गुफा है हरनी हरन, जिसमें गैंडे का आखेट नामक चित्र वहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इसी क्रम में लखुनिया या लखनिया दरी, ये दोनों नाम एक ही हैं, लखुनिया या लखनिया दरी। यहाँ से हाथी द्वारा हाथी का शिकार तथा नृत्यवादन, ये सब जो है जितने भी चित्र हैं सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे अन्य राज्य की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी ये चित्र पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे लखुनिया या लखनिया दरी, वहाँ से हाथी द्वारा हाथी का शिकार तथा नृत्य वादन। इस चित्र में जो है एक आदिमानव जो है हाथी पे तीर, बर्छा, धनुष, बाण लिए हुए बैठा है और वह दूसरे हाथी को मार रहा है, अर्थात हाथी द्वारा हाथी का ही शिकार किया जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है। उसके बाद जो अगला चित्र इसमें है नृत्यवादन, यानी कि जो आदिमानव था वह जब कोई शिकार प्राप्त कर लेता था तो उसकी खुशी में खूब वह डांस, अर्थात वह खूब नृत्य तथा वादन भी करता था। और इसको लखुनिया की जो गुफा है उसमें बखूबी जो है वहाँ के चित्रकारों ने नृत्यवादन का चित्र अंकित किया है। अब इसके क्रम में हम फिर चलते हैं भल्डरिया तथा सोरहो घाट, भल्डरिया को भी सोरहो घाट के नाम से हम जानते हैं। दोनों बिल्कुल पास पास गुफाएं हैं। यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र मिला है, घायल सूअर का चित्र। पूरे प्रागैतिहासिक कालीन जो हमारे चित्र प्राप्त हैं अन्य गुफाओं में भी इसी को सर्वश्रेष्ठ चित्र घोषित किया गया है, घायल सूअर का चित्र। यह चित्र जो है इस चित्र में दिखाया गया है कि एक जो है सूअर है वह तीर से, बर्छा से, गड़ासा से उसको मारा जा रहा है और वह क्या कर रहा है, तड़प रहा है और उसका आधा मुंह खुला हुआ है। और जो उसका मुंह खुला है उस समय के चित्रकार जो है उसको लाल रंग से चित्रित किए हैं और इसीलिए जो है इस चित्र को प्रागैतिहासिक कालीन जो है चित्रों में सर्वश्रेष्ठ चित्र घोषित किया गया है। लोहरी से मसाल वाला आदमी का चित्र हमें प्राप्त है। कुछ व्यक्ति समूह में मसाल लिए हुए आगे जा रहे हैं और वहाँ के चित्रकारों ने मसाल वाला आदमी नामक चित्र दीवारों पर उकेरा है। तो अब यह हमारा मिर्ज़ापुर की गुफा रही, जिसमें हम लोग इस पे फिर एक बार आ जाते हैं। कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? सबसे अधिक प्रश्न स्थान से पूछे जा रहे हैं। किससे? स्थान से। ओवरऑल आप पूरा टीजीटी, पीजीटी, चाहे यूजीसी, चाहे केबीएस, नवोदय, डीएसएसबी, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं सबसे ज़्यादा स्थान से पूछा जा रहा है। और स्थान से कहाँ क्या पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर गुफा कहाँ स्थित है। दूसरा,
3 से 4 बार यहाँ से प्रश्न विंध्याचल पर्वत से पूछा गया है कि मिर्ज़ापुर की गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। 3 से 4 बार इसको भी किस विंध्याचल पर्वत माला की किस श्रृंखला में मिर्ज़ापुर गुफा स्थित है, तो कैमूर को कई बार पूछा गया है। फिर नदी सबसे ज़्यादा प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश, पीजीटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे भी पूछे जा रहे हैं। फिर दोस्तों गुफाओं की संख्या अब तक अभी नहीं पूछा गया है। फिर खोजकर्ता में आएंगे, इसको भी कई बार रिपीट हो चुका है। लेख तथा विवरण, इससे भी एक आध दो बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद जो स्थान के बाद सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है, प्रश्न बन रहे हैं, ये भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहाँ से हुई, तो यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। प्रमुख विषय से बहुत सारे प्रश्न बनाए गए हैं, तो ये रहा जो है। उसके बाद हम चित्र पे आते हैं, यहाँ से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक कालीन गुफा में जो पहली गुफा मिर्ज़ापुर यहीं ख़त्म होती है। देखने में भले आपको थोड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत प्रयोग के बाद ये जो है हमने बहुत चीज़ें शॉर्ट में आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे समझाने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं इसी क्रम में बांदा की गुफा। बांदा की गुफा बहुत शॉर्ट है। ये जो बांदा की गुफा है यह भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। जैसे मिर्ज़ापुर की गुफा मिर्ज़ापुर जिले में थी, उसी प्रकार यह भी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यह गुफा स्थित है। खोजकर्ता की हम बात कर लेते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे, एक मिलिट्री रिटायर जो है ऑफिसर थे, M.A. सिल्वाराड। ये प्रश्न आपसे 2 से 3 बार पूछ लिए गए हैं। M.A. सिल्वाराड इसके खोजकर्ता हैं। गुफा तथा चित्रों पे आते हैं, तो मानिकपुर या मलवा, ये दोनों गुफा एक ही हैं। मलवा अलग है और मालवा अलग है। मालवा एक MP का स्थान, गुजरात का स्थान है, और ये मलवा मानिकपुर, यहाँ से बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी, यहाँ से एक बैलगाड़ी का चित्र मिला है। छकड़ा गाड़ी अर्थात जो 6 पहियों वाला गाड़ी था, उसे हम छकड़ा गाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चित्र हैं। और उसके बाद सरहट एक स्थान है। सरहट से 3 अश्व अर्थात 3 घोड़ों का चित्र तथा एक चोंचदार पुरुष का भी चित्र हमें प्राप्त हुआ है। तो ये प्रागैतिहासिक काल के हमारे जो मिर्ज़ापुर और बांदा की गुफा रही है। थोड़ा सा हम और प्रकाश डाल लेते हैं। जो मिर्ज़ापुर और बांदा, इसके बाद जो हमारी अन्य प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, उस पर भी हम इसी तरीके से क्रम वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर हमारा ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।